हेलो एवरीवन। फिर से आज क्लास 12th के लिए मैथ लेकर उपस्थित हूँ। पिछले क्लास में हम लोग कैलकुलस का कुछ अलजेब्रिक फंक्शन को लेकर के आगे बढ़े थे। आज थोड़ा सा उस पर और जो है हम 2-3 एग्जाम्पल लेकर बढ़ेंगे आगे। फिर आज नए सीरीज फिर आगे पढ़ेंगे। आइए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग अलजेब्रिक टर्म पढ़े थे। थोड़ा सा इसमें और आगे कुछ करेंगे विशेष। जैसे y इक्वल टू हमने लिखा है 2x+3 ऐसा है और ए होल स्क्वायर है। y बराबर क्या है? 2x+3 का होल स्क्वायर है। इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप जब इसको हल करेंगे तो एक बात आप ध्यान देंगे, y बराबर 2x+3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, पहले इसको हम तोड़ देते हैं। यहाँ जो आपका लिखा हुआ है ना, पहले इसको हम तोड़ देते हैं। ये आपका a+b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2 इंटू 2x इंटू कितना हो जाएगा 3। 2 दूना 4x स्क्वायर, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 तिहाई 12x। फ्रेश मेरा पर फ्रेश यहाँ पे ऐसा आ गया 4x स्क्वायर जो 9 प्लस 12x। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से हम डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड w और t x, दोनों तरफ x से सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, पूरा का d 4x स्क्वायर जोड़ा 9 प्लस 12x बटा dx। अब dx क्या है, सभी में बांट देंगे। ठीक है, एक से अधिक फंक्शन है, सब में बांट देंगे। तो d 4x स्क्वायर बटा dx, d 9 बटा dx, d 12x बटा dx ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या पहले किया, यहाँ पे 2x+3 का होल स्क्वायर है, हमने इसको 2x+3 का होल स्क्वायर यानी a+b का होल स्क्वायर पे तोड़ दिया। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो हो जाएगा 2 का x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 इंटू x इंटू 3, 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4 तिया 12x। अब क्या है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x से सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर पूरा का dx लिखा जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, बांट देंगे। 4x स्क्वायर बटे dx, 9 बटे dx, 12x बटे dx। ठीक है, आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखेंगे यहाँ पे u इंटू वी है। 4x स्क्वायर दो फंक्शन है, u है और v है। तो u इंटू वी के लिए हमने आपको बताया था फार्मूला कि u v फंक्शन का u को छोड़ते हैं v का डिफरेंशिएट करते हैं, v को छोड़ते हैं u का डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो 4x स्क्वायर है तो 4 को छोड़ेंगे और x स्क्वायर बटे dx करेंगे प्लस, अगले बार x स्क्वायर को छोड़ेंगे और 4 का डिफरेंशिएट करेंगे प्लस। यहाँ पे 9 है, 9 संख्या है, संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये आपका 0 हो गया। फिर से यहाँ पे 12x है, फिर यू इंटू वी, 12 को छोड़ेंगे x का डिफरेंशिएट करेंगे प्लस 12 को छोड़ेंगे और dx/dx करेंगे। ठीक है, यहाँ 4 हो गया। x से पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, तो n x से पावर n-1। तो यहाँ x से पावर n का मतलब संख्या, पावर 2 है, n का मान 2 हो जाएगा, x 2-1, x स्क्वायर 4 कांस्टेंट संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 तो भाई खत्म हो गया। 12 का 12 dx कट गया गुने 1 प्लस 12 का 12। ठीक है, सॉरी 12x है ना, 12 को छोड़ x को किए, अगले बार x को छोड़ेंगे ना और 12 का करेंगे, तो x को जब छोड़ेंगे तो अगले बार में 12 का क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से ए भी जीरो हो गया, यहाँ से ए भी जीरो हो गया। तो 4 दूना 8 एक्स, तो में से एक पावर लिखना जरूरी नहीं है, प्लस 12 एकम 12, ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म। तो यही आपका dy बटे डी एक्स इक्वल टू, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, फिर से आप यहाँ से देख लीजिए, 4x² बटे डी एक्स है, यू इंटू वी डी एक्स, यानी दो तरह का फंक्शन है। दो तरह का फंक्शन के लिए यू इंटू वी, यू को छोड़ते हैं, भी का डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगले बार में प्लस भी को छोड़ेंगे, यू का डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही काम किया, 4x² है, यू हो गया 4 और भी हो गया x²। 4 को छोड़े x² का डिफ्रेंशिएट किए, प्लस अगले बार x² को छोड़े 4 का डिफ्रेंशिएट किए, प्लस 9 संख्या है, संख्या का डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट जीरो होता है, जीरो हो गया, प्लस 12x, 12 यू हो गया, x आपका वी हो गया, वहाँ पर भी आपका यू इंटू वी, 12 को छोड़ेंगे x का करेंगे, प्लस x को छोड़ेंगे 12 को करेंगे, 4 का 4 हो गया, x² बटे डी एक्स, यहाँ एक्स पी पावर एन बटा डी एक्स, एक्स पी पावर एन, एन का संख्या, तो एक्स पी पावर एन का फार्मूला, तो एन एक्स पी पावर एन -1, तो एक्स पी पावर 2 है तो एन का मान 2 है, तो 2 लिखाएगा पहले चूंकि एन, फिर एक्स एन -1, 2 -1 लिखाएगा, प्लस x² का x², 4 है, 4 का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, तो आपका ये जीरो हो गया, प्लस जीरो का खत्म हो गया, 12 का 12, डी एक्स कट जाएगा, वैल्यू 1 आएगा, गुने 1, प्लस x का x, 12 का डिफरेंशियल जीरो, चूंकि संख्या जीरो हो गया। अब x गुना जीरो करेंगे तो जीरो होगा, x² गुना जीरो करेंगे जीरो होगा, तो ए वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, बचेगा 4 दूने 8, 2 में से 1 पावर में x पावर में 1 है ना, x की पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है, 8x प्लस खत्म, 12 कम 12, जो आपका बच गया वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं सब लोग समझ गए हैं। आप लोग से लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें एक नया ऊर्जा और एक नए उत्साह का हमारे अंदर संचार होता है, जिससे मैं आपको और अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से, है ना, आगे जो है आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी टाइप का आपका अलजेब्रिक फंक्शन के लिए रहता है, दो द्विपद रहे, त्रिपद रहे, बहुपद रहे, जिस तरह का भी रहेगा सब आपका इसी प्रकार से बनेगा, समझे। जैसे आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं, y बराबर सपोज ऐसा है, x जोड़ 1 बटा x, इस तरह का है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि हल में जब हम पढ़ेंगे आगे, y बराबर x + 1 y(x) है, चाहो तो आप क्या करो, y प्लस इसको ऊपर भेज दो, तो यहाँ पर क्या x की पावर -1 हो जाएगा ऊपर जा करके। अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x। ठीक है, यहाँ हो जाएगा dy बटा डी एक्स इक्वल टू डी एक्स प्लस x की पावर -1 बटा डी एक्स। दोनों पे है, बांट देंगे भाई, कहावत भी बांट उठ के खाए राजा घर जा है, बांट देंगे, dx बाई डी एक्स, एक्स की पावर -1 बटे डी एक्स, ये तो भाई आपका कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, श्योर आपका 1 आ गया, यहाँ एक्स की पावर -1 है, कितना हो जाएगा, पहले क्या होगा आपका, पहले -1 होगा, चूँकि एक्स की पावर n और x लिखाएगा, और -1 चूँकि n -1 n का मान -1 है, तो 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x का x लिखाएगा, माइनस में 2 लिखाएगा, ऐसा कर उसको आप नीचे ले आओ तो हो जाएगा 1 माइनस, ऐसा हो जाएगा। तो ये आप कह सकते हो dy बटे डी एक्स इक्वल टू 1 - 1 बटे x² आंसर। चाहेंगे तो आप वहाँ पे एलसीएम लेकर भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप एक स्क्रीनशॉट कर लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स प्लस वन है, इस तरह का है। बताओ, ये तो टूट सकता है नहीं, तुमको डायरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हल में जब आगे बढ़ेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स प्लस वन है, सीधा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स डी वाई बटा डी एक्स डी एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स प्लस वन बटा डी एक्स। बाट चुट के खाए राजा घर जा है, बांट दो, डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स डी एक्स बटा डी एक्स और डी वन बटा डी एक्स। ठीक है, सब में बांट दिए। यहाँ बांटने से एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, यानी एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, चूंकि एक्स की पावर टू है, एन का मान दो, पहले क्या एन लिखा है, एन का मान दो हो गया, एक्स हो जाएगा एन माइनस वन, तो टू माइनस वन प्लस ई आपका क्या हो गया, कट गया, तो एक बचा, वन संख्या, संख्या का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, दो का दो एक्स, दो में से गया एक, पावर एक लिखना जरूरी नहीं है, प्लस में वन, यही आपका आएगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो आप इसी ढंग से आप क्वेश्चन को आप आगे बना सकते हैं, है कि नहीं। बहुत ही आसान है, सिंपल, आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बाट उठ के खाए राजा घर जाए, सब जगह डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फार्मूला साइन एक्स बटा डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बटा डी एक्स, इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बटा डी एक्स, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो वैल्यू होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। दूसरा कॉस एक्स बटा डी एक्स, यानी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तीसरा tan एक्स बटा डी एक्स, tan एक्स का क्या होता है, tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, चौथा सेक एक्स, तो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स क्या होता है, सेक इंटू टेन एक्स। पाँचवा कॉट एक्स माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और छठा कॉसेक एक्स बटा डी एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बटा डी एक्स, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बटा डी एक्स, वैल्यू माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स बटा डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स बटा डी एक्स, सेक इंटू टेन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स बटा डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स माइनस में कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इसके पर हम लोग एग्जाम्पल भी आज करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी इस पर हम लोग देखेंगे, कैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। ठीक है, चलिए पहले आप इसको एक स्क्रीनशॉट कर लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब, आइए।
देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। y बराबर, क्वेश्चन है आपका y बराबर साइन, वाई बराबर साइन एक्स रहेगा, ठीक है। वाई बराबर क्या रहेगा, साइन एक्स रहेगा। तो ये तो सिंपल है आपका, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, टोलू आर टी एक्स, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बटा डी एक्स, डी साइन एक्स बटा डी एक्स, साइन एक्स बटा डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बटा डी एक्स, वैल्यू क्या, कॉस एक्स, डी एक्स का मान कितना जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। ऐसे हम जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। लेकिन यदि क्वेश्चन सर है y बराबर साइन 2x, अभी क्या था, y बराबर साइन x था तो वैल्यू cos x, y बराबर साइन 2x तो क्या वैल्यू cos 2x, नहीं। cos 2x यदि आप करते हैं तो आपको लड्डू नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं समझेंगे कि y बराबर साइन x है तो वैल्यू डी वाई बटा डी एक्स, यानी साइन x का डिफरेंशियल cos x हुआ, तो y बराबर साइन 2x है तो साइन 2x का डिफरेंशियल cos 2x, साइन 3x का डिफरेंशियल cos 3x। नहीं, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मिलता है लड्डू नंबर, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे होता है। y बराबर साइन 2x है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डोलू आर टी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, डी साइन 2x बटा डी एक्स, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे बहुत ईमानदारी से आप समझेंगे, ईमानदारी से यहाँ पे आपको समझना है एकदम, ईमानदारी जो यहाँ पे ईमानदारी से समझ गया उसको आगे के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए आप अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करें, ठीक है। देखिए हमने आपको अभी अभी फार्मूला बताया कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बटा डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बटा डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ देखिए साइन एक्स, यहाँ देखिए एक्स साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या डी एक्स है, एक्स तो डी एक्स, तब जाके वैल्यू आया है, क्या आया, कॉस एक्स, क्या आया है, कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखिए साइन 2x है, क्या यहाँ 2x है, नहीं है, नहीं है तो मुझे यहाँ 2x लाना पड़ेगा ना। साइन x तो नीचे dx है, तब जाके वैल्यू cos x आया है, तो साइन 2x है तो हमको 2x चाहिए। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, d साइन 2x है तो d, यहाँ 2x तो यहाँ आपको 2x अपन मन से करना पड़ेगा। कहाँ से करना पड़ेगा, अपना मन से करना पड़ेगा 2x। अब ये वाला बात अपन मन से नहीं किए हैं, ये भागा है, तो ऊपर आपको d2x गुना करना पड़ेगा, और एक स्थान पर क्या था, dx था, हम यहाँ पे dx को लिख देंगे। ऐसे काहे किए, तो सुनो, यहाँ पे d2x हम अपन मन से किए, भाग में दिए तो ऊपर हमने गुना कर दिया। अब मान लो कि d2x और d2x आपका कट गया, ऊपर और नीचे यदि कट गया तो dx नहीं बचेगा, तो dx यहाँ आ जाएगा साइन 2x बटा dx, ऊपर देखो साइन 2x बटा dx। बताओ फिर से ज्यों को त्यों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इसको हमने साइन 2x बटा d2x किया और 2x को उधर कर दिया है वो, ठीक है। काहे किए, ताकि जब यहाँ करेंगे तो इसका हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, मेरा मैथ सोल्व हो जाएगा। चूंकि साइन एक्स बटा डी एक्स है तो वैल्यू कॉस एक्स, यहाँ पे d2x है, यहाँ पे क्या d2x है, ठीक है। तो यदि हमने ऐसा करेंगे तो मेरा फार्मूला बनेगा और मेरा मैथ आगे सॉल्यूशन की ओर होगा, है ना, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर साइन 2x बटा d2x, साइन x बटा dx इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कॉस x, यहाँ x में क्या है, 2x है, यहाँ पे क्या लिखाएगा, 2x लिखाएगा, क्या हो जाएगा cos 2x, क्या हो जाएगा cos 2x गुना, यहाँ देखो d2x बटा dx है, यहाँ हो गया u और यहाँ हो गया v, दो x, दो संख्या x आपका चर, तो एगो अलग फंक्शन एगो अलग फंक्शन, u इंटू वी हो गया। हमने आपको u इंटू वी के लिए बताया है, क्या बताया है कि पहले आप u को छोड़िए
अब v का डिफरेंशिएट कीजिए। अगले बार x को छोड़िए और u का v को छोड़िए, u का डिफरेंशिएट कीजिए, है ना। u को छोड़िए, v का डिफरेंशिएट कीजिए, v को छोड़िए, u का डिफरेंशिएट कीजिए, है कि नहीं। ऐसा हो जाएगा, यानी cos 2x इंटू 2 का 2 हो जाएगा, तो dx क्या होगा, कट जाएगा, एक बचेगा प्लस x। दो संख्या का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। x गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा आपका, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 यहाँ बचेगा, गुना करेंगे तब आपका क्या आएगा, 2 cos 2x, dy बटे dx का मान क्या आ जाएगा, 2 cos 2x। ऐसा नहीं, sin x का फॉर्मूला cos x, तो sin 2x का फॉर्मूला भी cos 2x हो जाएगा, नहीं वहाँ 2 cos 2x होएगा। यदि आप केवल cos 2x करते हैं तो आपको लड्डू नंबर मिलता है, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले y बराबर साइन एक्स है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करने पर यहाँ dy बटे dx हो जाएगा, और d साइन एक्स बटा dx, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। यहाँ तक का तो भाई तो फार्मूला है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या है, y बराबर साइन 2x है, y बराबर क्या है, साइन 2x है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRTX विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर साइन 2x बटा dx। चूंकि हमको x से सापेक्ष करना है तो भाई dx लिख दिए, लेकिन क्या साइन 2x है, यहाँ dx है, डिफरेंशिएशन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चूंकि साइन x बटा dx, जो यहाँ कोण है यहाँ हमको चाहिए, यहाँ x है, यहाँ x है, तब वैल्यू cos x। यहाँ पे 2x है, यहाँ 2x नहीं है कि नहीं। यहाँ पर d साइन 2x, यहाँ 2x है, हमको यहाँ नीचे 2x चाहिए, हमने d 2x अपन मन से लगा दिया, अपने मन से लगा दिया तो बैलेंस करना पड़ेगा, भाग में है तो गुना करना पड़ेगा ऊपर, हमने d 2x ऊपर लगा दिया, d 2x लगा दिया बटा इसका जो dx जो था यहाँ पे, इसको यहाँ कर दिए। ऐसा करने से ये d 2x से d 2x यदि कट जाता है तो dx वही नीचे बचेगा, साइन 2x ऊपर बचेगा, जो कि साइन 2x बटे dx को फुलफिल करता है ना। हमने इसलिए ऐसा किया ताकि मेरा मैथ सॉल्यूशन जो है आगे क्यूर हो जाएगा, ठीक है, और मेरा काम भी बन जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। हमने अपन मन से किया, बैलेंस भी कर दिया ताकि गड़बड़ाए भी नहीं, ठीक है। अब साइन 2x बटा d2x, साइन x बटा dx वैल्यू cos x, तो साइन 2x बटा 2x है तो वैल्यू cos 2x हो जाएगा, गुना अब यहाँ पे आ गया 2x, दो फंक्शन u इंटू वी, u को छोड़ेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v में आपका x है, x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, प्लस अगले बार x को छोड़ेंगे, 2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos 2x का cos 2x हो गया, 2 का 2 हो गया, dx dx कट जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस x का x हो गया, d2 बटे dx, 2 कॉन्स्टेंट है, संख्या डिफरेंस क्या 0 होता है, x गुना 0 हो गया, ये आपका खत्म हो जाएगा, 2 एकम 2 बचेगा, गुना करेंगे 2 cos 2x, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इतना रहने देते हैं, है ना, यहाँ तक समझ आ गया ना। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, यदि मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन रहता, मान लो इसी क्वेश्चन थोड़ा सा हम घुमाते हैं आपको, कि y बराबर मान लो कि यहाँ पे रहता 4x, क्या रहता 4x, तो क्या होता, फिर से बात, डिफरेंशिएशन बोथ साइड WRTX है, यहाँ d/dx बराबर यहाँ होता d4x बटा dx। अब यहाँ पे बात क्या है कि यहाँ पे भाई 4x चाहिए, यहाँ हमारे पास 4x है, तो नीचे 4x रहेगा तब ना डिफरेंशिएशन होगा, तो d यहाँ 4x हमको करना पड़ता है कि नहीं। अब क्या 4x है ना, तो हमको यहाँ 4x को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, बटा dx। अब साइन 4x बटा 4x वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 4x हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 4x इंटू 4x इंटू v, यहाँ से 4 को छोड़ेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे, x को छोड़ेंगे 4 का डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, cos 4x 4 कट गया, गुने 1 प्लस x 4 का क्या हो गया, 0 हो गया, ये आपका खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 4 cos 4x, ये क्या हो गया dy बटे dx बराबर आंसर, ठीक है। चलिए
एक स्क्रीनशॉट कर लेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। आइए इस बार देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। वाई बराबर क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। देखिए वाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डब्ल्यू आर टी एक्स डी वाई बटे डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। अब देखिए हमने आपको अभी भी बताया था कि डी साइन एक्स बटा डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है ना। साइन यहाँ एक्स है तो यहाँ डी एक्स, तो जाकर वैल्यू कॉस एक्स। यहाँ साइन एक्स स्क्वायर है तो वो नीचे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर तो यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो क्या अपन मन से कर देंगे, नहीं। डी यहाँ करेंगे साइन एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर तो यहाँ एक्स स्क्वायर। ये वाला काम अपन मन से किए हैं, हमको यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा और ये डी एक्स यहाँ लिखाएगा, क्योंकि जब ये जब ये कट जाएगा तो डी एक्स इतना बटे इतना बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन जितना ये है उतना यहाँ पे ये है, साइन एक्स डी एक्स वैल्यू क्या, कॉस एक्स, यहाँ लिखा कॉस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। यहाँ देखिए एक्स पे पावर एन बटे डी एक्स, चूंकि एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला एक्स पे पावर एन, तो एन एक्स पे पावर एन माइनस वन ऐसा होता है। एक्स पे पावर एन का मान 2, चूंकि वहाँ एक्स स्क्वायर एन का मान 2 हो जाएगा, पहले क्या लिखाएगा, एन का मान 2 एक्स टू माइनस वन, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, दो में से गया एक है, टू एक्स, गुना करेंगे यहाँ पे तो टू एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। यही आपका डी वाई बटे डी एक्स बराबर, यही आपका आंसर आ जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं सब लोग समझ रहे हैं, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। मान लो वाई बराबर साइन है, ठीक है, और 3x है, और यहाँ पे रूट लगा हुआ है, वाई बराबर साइन 3x का रूट लगा हुआ है, ठीक है। देखिए हल वाई बराबर साइन 3x का रूट, पहले क्या करें, डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स डी वाई बटे डी एक्स, डी साइन 3x का रूट है बटा हो जाएगा क्या, डी एक्स। अब आप पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे कि ये रूट के अंदर है पूरा, ठीक है। आइए आपको एक फार्मूला हम दिखाते हैं कि डी यदि रूट एक्स है और बटा यदि डी एक्स लिखा हुआ है, डी रूट एक्स बटा डी एक्स लिखा हुआ है, तो होता है 1/2 रूट एक्स, ये फार्मूला होता है, ठीक है।
डी रूट एक्स बटा डी एक्स 1/2 रूट एक्स, यानी रूट के अंदर एक्स है और यही यदि यहाँ पर यदि एक्स आ गया, रूट के अंदर एक्स है और वही एक्स यहाँ आ गया, तो फार्मूला इस रूप में होता है। ठीक है, रूट के अंदर जो है वही नीचे है, फार्मूला इस रूप में होता है। तो रूट के अंदर साइन 3x है, क्या नीचे साइन 3x है? नहीं है। यदि साइन 3x यदि नीचे आता इस रूप में फार्मूला बन जाता है कि नहीं। आइए, डी साइन 3x का रूट, डी रूट के अंदर क्या साइन 3x है, हम यहाँ पे साइन 3x लिख दिए। बोलो, ये काम अपन मन से नहीं कर रहे हैं, तो हमको बैलेंस भी करना पड़ेगा। साइन 3x बटा क्या हो गया dx। अब सुनो, जितना रूट के अंदर है उतना नीचे है। रूट एक्स, रूट के अंदर एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, वैल्यू 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और रूट के अंदर वाला जो एक्स लिखा देने पूरा क्या साइन 3x है, 1/2 इंटू साइन 3x आ गया। अब इधर समझो, डी साइन ये पूरा एक्स है, साइन एक्स बटा डी एक्स। देखिए फिर देखिए, साइन एक्स बटा डी एक्स, यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स, तब जाके वैल्यू कॉस एक्स होता है। यहाँ साइन 3x है, नीचे मुझे 3x डालना पड़ेगा, तो डी साइन 3x, यहाँ हमको 3x डालना पड़ेगा, है ना। अब ये अपन मन से किए हैं, तो डी 3x बटे क्या हो जाएगा dx। समझे। अब देखिए, यहाँ पे 1/2 इंटू साइन 3x लिखते हुए इंटू साइन 3x बटे 3x, साइन x बटे x वैल्यू कॉस x, यहाँ जाएगा कॉस 3x इंटू यहाँ u इंटू भी हो गया 3x, 3 संख्या अक्षर u इंटू भी, 3 को छोड़ेंगे x को डिफरेंशिएट करेंगे, x को छोड़ेंगे 3 को डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसा हो जाएगा। यानी आइए दोनों को हल करते हैं, यानी हो जाएगा आपका ऊपर होगा हो जाएगा cos 3x बटा 2 इंटू साइन 3x इंटू 3 का 3 हो जाएगा, dx से dx आपका क्या होगा कट जाएगा, गुने 1। और यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, संख्या का डिफरेंशियल 0 होता है, तो x गुने 0, x गुने 0, इसको हल करेंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, है ना। और 3 एकम 3 बचेगा, है कि नहीं। तो हो जाएगा आपका 3 cos 3x 2 इंटू साइन 3x dy dx बराबर, यही आपका आंसर हो जाएगा 3 cos 3x बटा 2 इंटू साइन 3x का अंडर रूट, ये अंडर रूट साइन 3x। समझ गए। चलिए फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन है y बराबर अंडर रूट साइन 3x, अंडर रूट साइन 3x, तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, यानी 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो पहले तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बटा डी एक्स इक्वल टू डी अंडर रूट साइन 3x बटा डी एक्स लिखा गया। यदि यहाँ पे रूट के अंदर साइन 3x है, यदि नीचे भी साइन 3x रहता तो 1/2 इंटू अंडर रूट साइन 3x होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने इसको यहाँ पे साइन 3x नीचे अपने मन से लगाया, और मन से लगाएंगे बैलेंस करना पड़ेगा, बटा dx हो गया। अब अंडर रूट के नीचे जितना है उतना बात नीचे है, अंडर रूट के नीचे x है तो यहाँ भी x है, वैल्यू इतना हो गया, तो 1/2 इंटू अंडर रूट साइन 3x हो जाएगा, इंटू अब साइन 3x है यहाँ x है, साइन यहाँ x तो यहाँ x तो वैल्यू cos x, यहाँ साइन 3x तो यहाँ हमको 3x चाहिए, हमने 3x अपने मन से लगाया, बैलेंस किया 3x बटा dx हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे लिखा गया
साइन 3x बटे डी 3x वैल्यू क्या कॉस 3x इंटू फिर से यहाँ पे इंटू भी हो गया 3x इंटू भी 3 को छोड़ेंगे x बटे डी एक्स प्लस x को छोड़ेंगे 3 बटे डी एक्स 1 में गुना करेंगे कॉस 3x बटा 2 इंटू अंडर रूट साइन 3x इंटू 3 का 3 डी एक्स कट जाएगा एक आ जाएगा प्लस x का x 3 का 0 3 कांस्टेंट है संख्या का डिफरेंस 0 होता है x गुना 0 खत्म हो जाएगा 3 कम 3 बचेगा गुना करेंगे ऊपर में 3 cos 3x बटा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट साइन 3x ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए नोट कर लीजिए। आइए स्क्रीनशॉट कर लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस बार है y बराबर केवल साइन रूट एक्स है। y बराबर क्या है केवल साइन रूट एक्स है। ठीक है तो वही होगा आपका हल में y बराबर साइन रूट एक्स डिफरेंशिएशन बोथ साइड x dy बटे डी एक्स साइन रूट एक्स बटा डी एक्स। अब सुनो साइन यहाँ एक्स है तो वैल्यू एक्स है तब वैल्यू कॉस एक्स यहाँ रूट एक्स है हमको यहाँ रूट एक्स ना चाहिए डी साइन रूट एक्स है यहाँ डी रूट एक्स लगा दिए साइन जितना है उतना बात यहाँ आ गया ये काम अपन से किए हैं इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा रूट एक्स बटा क्या हो गया डी एक्स साइन रूट एक्स बटे डी एक्स वैल्यू क्या कॉस एक्स तो कॉस रूट एक्स हो जाएगा चूंकि साइन एक्स बटा डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स साइन रूट एक्स है तो वैल्यू क्या कॉस रूट एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट एक्स बटा डी एक्स बटा डी एक्स 1/2 रूट एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब ऐसा नहीं कि आप रूट एक्स से आप काट दोगे तो आपको लड्डू नंबर मिल जाएगा क्योंकि ये एंगल है इसका। ठीक है नहीं काट सकते हैं यहाँ पर आएगा कॉस रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है तो इसको आप ये कर लेंगे। आपको हम 5 क्वेश्चन दे रहे हैं ठीक है उसको आप बनाएंगे। देखिए सबसे पहला y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का होल स्क्वायर। दूसरा x² प्लस x बटा x। तीसरा y बराबर साइन x³। चौथा y बराबर कॉस 3x। पांचवा y बराबर कॉस x³। ये आपका हम 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं। यदि आप अच्छी तरह से समझ गए हैं सीख लिए हैं ईमानदारी पूर्वक आप इसको देखे हैं समझे हैं तो आप इस 5 क्वेश्चन को आप जरूर से ज़रूर आप बनाएंगे। ठीक है और जो बना लेंगे वो जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है आपका कमेंट हमारा उत्साह है आप कमेंट करेंगे हमें और उत्साह बढ़ेगा हम आपको और बेहतरीन ढंग से आगे बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है तो फिलहाल के लिए हम इतना रहने देते हैं फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।